हमारे इस यूट्यूब चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी, बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा हुआ दर्ज। हैदराबाद में बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुकन असेंबली के खिलाफ कंचनबाग पुलिस स्टेशन ने तौहीन आमेज रिमार्क्स करने और एक मखसूस तबके के मजहबी अकायद को मजरूह करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। राजा सिंह ने वीडियो पैगाम में तौहीन आमेज रिमार्क्स किए थे। पुलिस ने IPC की दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को ताहयात जेल भेजा जाए, मौलाना जाफर पाशा ने कहा। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा और सोशल मीडिया के इंचार्ज नवीन कुमार जिंदाल की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के हफ्ते के बाद बीजेपी से उनकी बरतरफी और मुअत्तली पर अपना शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं, उलमा और मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बावजूद बीजेपी ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। ताहम जब चंद अरब ममालिक ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया और हुकूमत हिंद बिलखुसूस बीजेपी के रवैये पर अपनी बरहमी जाहिर की तो इन दोनों शरपसंद और गुस्ताख अनासिर को पार्टी से बाहर कर दिया गया। हकीकत यह है कि नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की मुअत्तली और बरतरफी काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें ताहयात जेल भेज दिया जाए। राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद के गोशा महल हल्का असेंबली से बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ अभी तक 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती। इस तरह का बयान अमजदुल्ला खान ने देते हुए राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हैदराबाद शहर पब्स और ड्रग्स का मरकज बनता जा रहा है, जय गीता रेड्डी ने कहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर जय गीता रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि हैदराबाद पब्स और ड्रग्स के मरकज में तब्दील हो चुका है, जिसके नतीजे में खवातीन पर मजालिम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर गीता रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन और लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जुबली हिल्स वाक़े में रोजाना नए इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। पुलिस सियासी कायदीन के बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि मुतासरा लड़की के वालिद की शिकायत के बावजूद 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। गीता रेड्डी ने कहा कि साल 2014 में शराब की फरोख्त से हुकूमत को आमदनी 10,000 करोड़ की, जो अब बढ़कर 34,000 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स वाक़े के एक मुल्जिम को बैरूनी मुल्क से वापस लाने के इक़दाम किए जाएं। जुबली हिल्स रेप केस की मुतासरा लड़की की तस्वीर और वीडियो जारी करने के इल्जाम में बीजेपी रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ एबिट्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। रघुनंदन राव ने जुबली हिल्स एमनिशा पब में आने वाली एक नाबालिग लड़की की तस्वीर और वीडियो जारी किए हैं, जिसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी हुई थी। पुलिस ने बताया कि रुकन असेंबली के खिलाफ IPC की दफा 228A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलंगाना में बोनाल त्यौहार का 30 जून से होगा आगाज। वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव ने मुतल्ला किया है कि शहर में बोनाल त्यौहार का 30 जून से आगाज होगा। उन्होंने कहा कि त्यौहार का 30 जून को गोलकुंडा से आगाज होगा। सिकंदराबाद अजीनी बोनाल का 17 जुलाई को इनेकाद अमल में आएगा, जबकि हैदराबाद बोनाल त्यौहार 24 जुलाई को मुनक्किद होगा। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर इतवार को मुकामी सतह पर बोनाल त्यौहार का एहतमाम किया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने आज एक इजलास मुनक्किद करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 2 साल के वक्फे के बाद इस साल बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आएगा। हैदराबाद में एक और लड़की का गैंग रेप वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का हुआ इंकशाफ। शहर हैदराबाद में एक और लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। धीरज रितेश नामी 2 नौजवानों ने इंस्टाग्राम पर एक लड़की से दोस्ती की और उन्होंने चैटिंग करते हुए लड़की को इस बात का यकीन दिलाया कि वो बहुत अच्छे हैं। बादशाह लड़की की इस्मत रेजी की गई और खुफिया तौर पर वीडियोग्राफी करके वो उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसका जिनसी इस्तेहसाल कर रहे थे। उन्होंने वीडियो हवाले करने का झांसा देते हुए लड़की को तलब करके उसके साथ एक मरतबा फिर गैंग रेप किया। इनकी शर्मनाक हरकतों की वजह से लड़की ज़हनी तनाव का शिकार हो गई थी। जब उसे उसके घर वाले माहिर नफ्सियात के पास ले गए तो उसने हक़ाइक़ का इंकशाफ किया। लड़की के घर वालों ने 30 मई को सिकंदराबाद के कारखाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नमेंट डॉक्टर्स अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। रियासती हुकूमत ने आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए एक अहम फैसला किया है। महकमा सेहत ने महकमा सेहत में बराह रास्त भर्ती होने वाले डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह किया गया है कि नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से टीचिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के जरिए आने वाले भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस मकसद के लिए हुकूमत ने रूल्स ऑफ सर्विस में तब्दीलियाँ करते हुए मंगल को अहकाम जारी किए हैं। यह फैसला डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की दरख्वास्त पर किया गया। तेलंगाना के हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,028 भर्तियों के लिए अनकरीब नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। रियासती हुकूमत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,028 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाई जा सकें। पहले मरहले की भर्तियों का तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की 1,326 जायदादों पर तकर्रुरात की नोटिफिकेशन से आगाज होगा। ये नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में जारी होगा। रियासती हुकूमत महकमे में जुमला 12,755 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाएगी। इनमें
तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड से जुमला 10,028 जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। बोर्ड की जानिब से इन जायदादों को मुख्तलिफ शोबों में भर्ती के लिए हफ्तावारी असास पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने बताया कि पहले मरहले में रिक्रूटमेंट बोर्ड से 1326 ओहदों पर तकर्रुरात होंगे। इन तकर्रुरात में आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ को 20% वेटेज दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना की तीनों लहरों में खिदमत अंजाम दी हों। कर्नाटक की एक सड़क पर नाथुराम गोडसे का साइन बोर्ड लगा दिया गया। रियासत कर्नाटक के उडुपी जिले के बोला गांव की एक सड़क पर नाथुराम गोडसे के एक नाम से साइन बोर्ड लगा दिया गया है। इस बोर्ड की तस्वीर के वायरल होने और तनखीदों के बाद पुलिस और मुकामी हुक्काम ने बोर्ड को हटा दिया। पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मालूम हुआ है कि चंद दिन पहले यह बोर्ड नस्ब किया गया था, जिसका अब हुक्काम को इल्म हुआ और पुलिस से शिकायत की गई। नमाज जुमा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा, हिंदू महासभा की लीडर पूजा शुकुन के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेशनल सेक्रेटरी महामंडलेश्वर नुपुर्ना भारती उर्फ पूजा शुकुन पांडे, जिसने नमाज जुमा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था, उसके खिलाफ रियासत उत्तर प्रदेश में केस दर्ज कर लिया गया है। शुकुन पांडे को एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जवाब देते हुए शुकुन पांडे ने कहा कि अगर सच बोलने से किसी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचती है तो उन्हें अपने बयान पर अफसोस है। पूजा शुकुन पांडे के खिलाफ काबिल इतराज बयान देने पर अलीगढ़ के गांधी पार्क पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि ये वही पूजा शुकुन पांडे है जिसने नाथुराम गोडसे की पूजा और गांधी जी की तौहीन की थी। गुस्ताख नुपुर शर्मा की तायद में खड़े स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती, उन्होंने कहा है कि मैं 17 जून को इस्लामी किताबें लेकर जामा मस्जिद जाऊंगा। नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा। स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा है कि वो आइंदा जुमा 17 जून 2022 को नमाज जुमा के बाद कुरान और इस्लामी किताबें लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं जामा मस्जिद जाकर मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि उनके मजहबी रहनुमा मुसलमान और दीगर लोग इस पूरे तनाज़े पर क्या कहते हैं। नरसिम्हानंद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 17 जून को नमाज जुमा के बाद इस्लामी किताबें लेकर वो दिल्ली की जामा मस्जिद जाएंगे। नूपुर शर्मा को मुमरा पुलिस ने तलब कर लिया, 22 जून तक पेश होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि मुमरा पुलिस ने शर्मा को 22 जून तक पूछगछ के लिए बुलाया है। उसके खिलाफ तकरीबन 3 मुकदमा दर्ज हैं। खास बात यह है कि शर्मा पैगंबर इस्लाम के बारे में अपने तबसरे की वजह से तनाजात में घिरी हुई हैं। बीजेपी ने इन्हें पार्टी से भी मुअत्तल कर दिया था। शर्मा को मुमरा पुलिस ने 22 जून तक उसके सामने पेश होने को कहा है। शर्मा के खिलाफ जुनूबी मुंबई के प्यूधीनी पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने यह कार्रवाई रजा अकेडमी की मुंबई विंग के इरफान शेख की शिकायत की बुनियाद पर की है। कर्नाटका के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने का मुतालबा करने वाली 23 तालिबात को मुअत्तल कर दिया गया। कर्नाटका के पटवर तालुके के उपगड्डी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज इंतजामिया ने 23 तालिबात को मुअत्तल कर दिया है, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते क्लासरूम्स के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। पटवर के बीजेपी के रुकन असम्बली और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन संजीवा मातंदोर ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने बताया कि तालिबात ने हिजाब पहनने की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया था, इसलिए इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला नौजवान तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में। आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले नौजवान को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लिया है जिसने लखनऊ, उन्नाव और दीगर रियासतों में आरएसएस के 6 दफातर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यूपीए, टीएस और मुकामी थाने की पुलिस मुलजिम को लेने के लिए तमिलनाडु पहुंच गई है। वाराणसी बम धमाकों के इल्जाम में वलीउल्लाह खान को फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की अदालत ने वलीउल्लाह खान को संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर साल 2006 में होने वाले धमाकों के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई है। वाराणसी शहर में सिलसिलेवार बम धमाकों के 16 साल बाद वलीउल्लाह खान को गाजियाबाद की अदालत ने हफ्ते को 2 मुकदमात में कसूरवार ठहराया था। जिले सेशन जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह खान को 2 मामलों में कसूरवार ठहराया जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और मस्ख करने की IPC दफात और धमाका खेज मवाद एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। मुलजिम नाकाफी शवाहिद की बिना पर एक केस में बरी हो चुका था। तीनों मुकदमात 121 गवाहों को अदालत में पेश किया गया और कल मुअज़्ज़ज़ जज ने इस केस में वलीउल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है या फव्वारा, मालूम किया जाए। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से ताज़ा अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने मुतालबा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान पाए गए ढांचे की नवियत पता करने के लिए एक कमेटी या कमीशन मुकर्रर किया जाए ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये शिवलिंग है जैसा कि हिंदुओं ने दावा किया है या फिर ये ढांचा है एक फव्वारे का जैसा कि मुसलमान दावा कर रहे हैं। ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं को सौंप दी जाए, नजीब जंग ने कहा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर और दिल्ली के साबिक LG नजीब जंग ने मुसलमानों को एक अजीबोगरीब मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद देने से मसला हल हो सकता है तो इन्हें दे देना मुनासिब है। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर 10 मस्जिदें देना पड़ जाएँ तो दे देना चाहिए, मगर मुल्क सलामत रहना चाहिए।
नूपुर शर्मा के बयान से 14 ममालिक नाराज, मुल्क के साथ साथ बैरूनी मुल्क में भी बड़ी मुखालिफत। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नूपुर शर्मा के बयान पर मुल्कों का एहतजाज जारी है। बताया जाता है कि अब तक कम से कम 15 ममालिक ने भारत के खिलाफ सरकारी तौर पर एहतजाज दर्ज कराया है। ताहम भारत ने वाज़ेह किया है कि शर्मा का बयान हुकूमत के नुक्ता नज़र की अक्कासी नहीं करता। यहाँ बीजेपी ने तर्जुमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। जिन ममालिक ने भारत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है इनमें ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दून, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा अपोजिशन जमातें भारत में बीजेपी की तर्जुमान के खिलाफ मुसलसल नाराजगी का इजहार कर रही हैं। शर्मा को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। अहानत पैगंबर का मामला, भारत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ भारत की हुक्मरान जमात के 2 रहनुमाओं जिन्हें अब मुअत्तल कर दिया गया है, इनकी तौहीन आमेज़ बयानात के खिलाफ आलमी मजम्मत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसने सफारती महाज पर भारत के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी है। भारत में हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर अरकान की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ अहानत आमेज़ बयानात के खिलाफ आलमी मजम्मत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 15 से ज़ायद ममालिक सरकारी तौर पर बयानात जारी करके अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर चुके हैं और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। नायब सदर नायडू ने हिंदुस्तान और खतर के पार्लियामेंट के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने पर जोर दिया। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने पीर को हिंदुस्तान और खतर के पार्लियामेंट के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने और पार्लिमानी तबादलों को फरोग देने पर जोर दिया। साल 2023 हिंदुस्तान और खतर के दरमियान मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। नायडू ने मशवरा दिया है कि दोनों पार्लिमानों को इस संग मील का जश्न मनाने के लिए एक तक़रीब का मनसूबा भी बनाना चाहिए। पंजाब में अमन व अमान लाना आम आदमी पार्टी के बस की बात नहीं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है और वहां अमन की बहाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत के बस की बात नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी ने मंगल को मशहूर पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला की ताज़ियती मीटिंग में शिरकत के लिए पंजाब के मासा जिले के मूसा गाँव गए और उनकी वालदा, वालिद और ख़ानदान की दीगर अफराद से मुलाकात करके इनसे ताज़ियत पेश की। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3714 नए कोरोना मरीज सामने आए। मंगल की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिरा 3714 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2513 थी, जबकि 7 कोरोना से मुतासिरा मरीजों की मौत हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,26,33,365 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मौजूदा बहाली की शरह 98.72% है। मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 194 करोड़ 27 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मंगल की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 194 करोड़ 27 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,96,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बैंक में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वाक़ यूको बैंक की ब्रांच के एक हिस्से में मंगल की सुबह अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंच गई और 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इब्तदाई तहक़ीक़ात में शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जनूबी अफ्रीका में अरबों डॉलर के घोटाले में पकड़े गए हिंदुस्तान नजात गुप्ता बरादर यूएई में गिरफ्तार। जनूबी अफ्रीका में अरबों रुपए के घपले के मुलजिम भारतीय नजात गुप्ता बरादरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ मीडिया के मुताबिक राजेश गुप्ता और उत्तल गुप्ता को पीर को मुत्तहदा अरब अमारात में गिरफ्तार किया गया है। गुप्ता बरादरान को जनूबी अफ्रीका के साबिक़ सदर जिगब जोमा के दौर में सियासी बदउनवानी के इल्जामात का सामना है। गुप्ता बरादरान भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के रिहायशी हैं। न्यूज़ मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने अप्रैल 2021 में हवालगी के मुआहदे की तौसीक़ की थी। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि दोनों भाई गिरफ्तारी के बाद वापस जनूबी अफ्रीका जाएंगे या नहीं। गुज़िश्ता साल जुलाई में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल ने भी गुप्ता बरादरान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। जवाब ना मिला तो एग्रीमेंट कैंसिल, मुस्क की ट्विटर को धमकी। एलोन मस्क का कहना है कि उन्होंने कई बार ट्विटर इंतजामिया से उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद जाली और खुदकार जवाबी अकाउंट्स की तादाद से मुताल्लिक़ तफसीलात तलब की हैं। ताहम इस पर अभी तक इन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अमेरिकी अरबपति ताजर एलोन मस्क ने ट्विटर की खरीदारी के लिए लगाई गई अरबों डॉलर की अपनी बोली से दस्तबरदार होने की धमकी दी है। उन्होंने ये धमकी अपने वकला के जरिए भिजवाए गए एक खत में दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।